जय गुरुदेव। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो जीमेल हमारा है उसमें हमने क्लासेस क्रिएट किया हुआ है और उस क्लासेस को दूसरे जीमेल डोमेन में यदि हमको शिफ्ट करना है तो वो कैसे शिफ्ट करेंगे, उसकी ऑल प्रोसेस हम इसमें फॉलो करेंगे, जिससे कि आपकी क्लास की जो है ओनरशिप वो दूसरे जीमेल में शिफ्ट हो जाएगी और आपको उस ईमेल में उस क्लासेस के मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे और सभी ओनरशिप आप जब नए जीमेल को दे देंगे तो आप उस क्लासेस से बाहर हो सकते हैं। जैसे हमारा ऑफिस का जो जीमेल अकाउंट हमने यूज़ किया हुआ है अभी क्लासेस के लिए, तो उससे आप अपने ऑल क्लासेस को दूसरे जीमेल में शिफ्ट कर देंगे और फिर आपका जो ऑफिस का जीमेल है वो आपका फ्री हो जाएगा। और उसके लिए आपको कोई अलग से कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ओनरशिप चेंज करना है। मीन्स आपने जो क्लास टीचर ऐड किया है, आपने आपके जो बच्चे ऐड किया है उसे भी चेंज करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिर्फ ओनरशिप चेंज होगी और आप ऑटोमेटिक फिर उसमें से लीव हो जाएंगे, मतलब बाहर हो जाएंगे। उसके लिए हमें 2 लैपटॉप या 2 डेस्कटॉप की आवश्यकता होगी विथ इंटरनेट कनेक्शन के साथ, क्योंकि आप एक में जो है वो आपका जो ऑफिशियल लॉगिन जिसमें आपने क्लासेस क्रिएट किया हुआ है उसे लॉगिन करेंगे, उस जीमेल को लॉगिन करेंगे, और दूसरे में उसे लॉगिन करेंगे जिसमें आपको जो है क्लास शिफ्ट करना है। मीन्स दोनों में आपको एक साथ अल्टरनेट वर्क करना होगा। मीन्स एक से हमने दूसरे को रिक्वेस्ट भेजा, फिर दूसरे जीमेल ने एक्सेप्ट किया और फिर हमने इसको रिमूव किया। इस प्रकार के प्रोसेस के लिए वो हम आपको बताएंगे। यहाँ आपको ध्यान यह देना है कि मैं आपको अभी सिंगल स्क्रीन पे दोनों जीमेल को लॉगिन करके और उसे एक्सेस करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही लैपटॉप है। तो एक लैपटॉप की तो स्क्रीन है ही मेरे पास, दूसरा मैं इसमें मोबाइल की भी स्क्रीन ऐड करूँगा और मोबाइल को एज अ लैपटॉप व्यू में यूज़ करूँगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ जीमेल अपने लैपटॉप का जीमेल ओपन करूँगा। आप देख रहे हैं कि मेरे लैपटॉप का जीमेल आपकी स्क्रीन के सामने है। ये एक मेरा कंप्यूटर हो गया मान लीजिए, और दूसरा मेरा एंड्रॉयड मोबाइल है, मैं उसकी स्क्रीन शिफ्ट करूँगा। तो मैंने दूसरा एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन को शिफ्ट किया। आप देख रहे हैं राइट साइड में जो एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। इसमें मैं फिर से रिपीट करूँगा इस बात को कि आप 2 लैपटॉप या 2 डेस्कटॉप का यूज़ करेंगे। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। और दोनों जो वर्क हो रहा है वो आपके सिंगल स्क्रीन पे हो रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ये एक लैपटॉप की स्क्रीन है जिसमें एक जीमेल अकाउंट हम ओपन करेंगे, और दूसरा जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन है इसमें दूसरा जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले लैपटॉप में जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं। हमारा जो स्कूल का जो ऑफिशियल लैपटॉप है जिसमें ऑल क्लासेस हमने क्रिएट किया है उस पर हम क्लिक करेंगे, उसे हम ओपन करेंगे। तो इसमें मैंने क्लिक किया जीमेल में, और आप देखेंगे कि जीमेल में लॉगिन करने के लिए आपको पूछेगा सबसे पहले। ये प्रोसेस हो रहा है अभी। देखिए इस प्रकार से स्क्रीन जो है हमारे सामने आ गई है। इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे MVM बालाघाट लिखा हुआ है जो साइन आउट हुआ है। मीन्स MM बालाघाट @MSSL मेल ऑर्ग कह के है। ये हमारा ऑफिशियल लॉगिन है। इसमें हमने ऑल क्लासेस क्रिएट किया हुआ है, तो इससे शिफ्ट करना है हमें। तो उसके लिए आपको पहले इसे ओपन करना पड़ेगा, इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस पर मैंने क्लिक किया और इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, जिससे जो ये क्लास ओपन हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से ये हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है जिसमें मैं एक लॉगिन कर रहा हूँ। ये जो MM बालाघाट @MSS मेल ऑर्ग जो है ये हमने लॉगिन किया। इसमें हमने क्लासेस भी बनाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इसकी क्लासेस दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो हमारा ये इनबॉक्स ओपन हुआ है इसमें हमारे जो मेल है ऑफिशियल मेल भी आते हैं, और हम जो क्लास में वर्क कर रहे हैं, हमने जो क्लासेस बनाई है इसमें वो भी आप इसमें देख पा रहे हैं इस प्रकार से। और हम चाहते हैं कि इसमें जो है क्लासेस के कोई भी मेल ना आए, तो इससे हम अदर मेल में जो है वो क्लासेस को शिफ्ट कर देंगे। इसके आप देखते हैं 9 डॉट्स इस कॉर्नर में बने हुए हैं। 9 डॉट्स में हम जाएंगे और यहाँ पे इसके जो क्लास का जो ऐप जो दिया हुआ है उसमें जाएंगे, क्लासरूम में।
आप देख रहे हैं क्लासरूम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो क्लासरूम में हम जाएंगे और देखेंगे कि हमने कौन कौन सी क्लास इसमें बनाई हुई है। देखिए इस प्रकार से हमारी बनी हुई क्लासेस आपके सामने दिखाई दे रही है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास ही आपको शो हो रही है, क्योंकि ऑल क्लासेस हमने मूव कर दिया है। अभी ये वीडियो बनाने के लिए मैंने वापस से उस मेल से इस मेल में लेके आया हूँ उन क्लासेस को, आपको बताने के लिए कि ओनरशिप हम कैसे चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले सेकंड क्लास की ओनरशिप हम अदर अकाउंट को देते हैं। तो हमने देखा कि अभी लैपटॉप के स्क्रीन में हमने जो ऑफिशियल का जीमेल आईडी है उसको हमने लॉगिन किया है। उसके बाद में एक दूसरे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में हम अदर जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे जिसमें हम क्लास का एक्सेस शिफ्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन में चले जाते हैं। इस मोबाइल स्क्रीन मीन्स इस मोबाइल को मैं एज अ लैपटॉप या डेस्कटॉप के समान यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं सेकंड जीमेल लॉगिन करूँगा और वहाँ पे फिर हम प्रोसेस करेंगे। ये तो आप देख रहे हैं ये इनबॉक्स जो दिखाई दे रहा है हमारा, ये हमारा ऑफिशियल लॉगिन का है। और दूसरा जिसमें हमको क्लास शिफ्ट करना है उसके लिए हम यहाँ जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा मैं अपने स्क्रीन पे वर्क कर रहा हूँ मोबाइल की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रोम लिख के आ रहा है। क्रोम लिख के आ रहा है मीन्स हम फिर से दूसरे लैपटॉप के या दूसरे डेस्कटॉप के स्क्रीन में गूगल क्रोम में जाएंगे, उसे ओपन करेंगे और यहाँ पे आप जीमेल टाइप करेंगे। इस प्रकार से आपको इसमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि आप जिस भी मोबाइल में या लैपटॉप में आप वर्क कर रहे हैं वैसे कोशिश करेंगे कि आप मोबाइल का यूज़ ना करें इस वर्क के लिए, तो ज़्यादा आसान होगा आपको, नहीं तो दिक्कत जाएगी आपको वर्क करने में। उसके लिए आप जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ करेंगे। और लैपटॉप और डेस्कटॉप का यूज़ करने के साथ साथ आप ये कोशिश करेंगे कि आपका सिंगल ईमेल आईडी ही उसमें ओपन हो, मीन्स आपके अदर दूसरे ईमेल आईडी ओपन ना हो उन दोनों ईमेल लैपटॉप में वर्क करने के लिए। चलिए यहाँ मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम इसे साइन इन करेंगे। सबसे पहले यहाँ जीमेल में गए हम, जीमेल में जाने के बाद इसमें साइन इन ही है शायद जो आप देख पा रहे हैं। लास्ट एक मिनट, इसमें साइन इन ही है हमारा जो है एक क्लास जो हमारे को ईमेल आईडी मिले फर्स्ट टू 12th तक की, तो उसमें से एक 12th क्लास का ऑलरेडी इसमें लॉगिन किया हुआ है। मैं उसी में क्लिक करके इसे ओपन करूँगा। आप देख रहे हैं MM बालाघाट टीचर 12th करके bgt12@msssmail org करके जो हमारा इसमें लॉगिन है, तो इस पर क्लिक करके हम इसे ओपन कर देंगे। और इसमें हम जो हमारा ऑफिशियल लॉगिन है उसके क्लास की ओनरशिप चेंज करेंगे। आप देख पाए स्क्रीन में जो है bgt12@msssmail.org लिखा आ रहा है। इस पर हम क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे और इसके इनबॉक्स में चले जाएंगे हम। आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन में सेकंड जो जीमेल अकाउंट ओपन करना है उसके लिए हम ये जीमेल पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो इसके इनबॉक्स में हम चले जाएंगे और ये हमारा है BGT 12th क्लास का, 12th क्लास के लिए जो हमें जीमेल दिया गया था वह है। और हम ऑल क्लासेस जो है हमारे ऑफिशियल मेल की इस में जो है शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे इस BGT में जो मेल आए हैं या ओनरशिप चेंज हुई है उसके सभी मेल इसमें आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमने दो जगह अलग अलग अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है और इसमें हम वर्क कैसे करेंगे। आपने देखा प्रीवियस में जो हमारा ऑफिशियल लॉगिन यहाँ पे जो है और ये हमारा BGT का नया ईमेल आईडी का लॉगिन है। तो प्रीवियस लॉगिन में दो क्लासेस हैं हमारे पास, उसे देखने के लिए हम ये 9 डॉट पे टच करेंगे और टच करने के बाद में यहाँ पे क्लास रूम में चले जाएंगे और आप देख रहे हैं कि इसमें आपको दो क्लासेस मिलेगी।
क्योंकि बाकी की क्लासेस मैंने इस जीमेल में शिफ्ट कर दिया हूँ और वहाँ से मैं रिमूव हो गया हूँ, मीन्स ये वाला जो आईडी हमारा वहाँ से रिमूव हो गया है, तो उसके मैसेजेस भी नहीं आ रहे हैं बाकी क्लास के हमारी इस आईडी में। लेकिन 2 क्लासेस एग्जांपल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें मैं सेकंड क्लास की ओनरशिप में शिफ्ट करूँगा। तो सेकंड क्लास में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और इसके लिए मैं ओनरशिप दूंगा इस जो है हमारे BGT 12th का जो नया ईमेल आईडी मिला है हमको, उसे दूंगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पीपल का एक ऑप्शन आएगा, तो पीपल के ऑप्शन में आपको जाना है। जिस प्रकार से हम टीचर्स को ऐड करते हैं, जिस प्रकार से हम बच्चे को ऐड करते हैं, खैर बच्चों को ऐड करने का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, लेकिन टीचर्स को जैसे ऐड करते हैं उसी प्रकार से हम इसमें अदर जीमेल को भी ऐड कर सकते हैं या डोमेन को ऐड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। इसमें आप देख रहे हैं हमारा मेन स्क्रीन में यहाँ पे MM बालाघाट लिख के आ रहा है, जो हमारा ऑफिशियल लॉगिन है। तो जिस लॉगिन के थ्रू आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे ऊपर में आता है, उसके बाद में बाकी के टीचर्स आते हैं, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन में। इसमें मैं नया एक ईमेल आईडी, हमारा जो नया डोमेन मिला हुआ है उसे मैं ऐड करूँगा। नया जो ईमेल अकाउंट मिला हुआ है उसे ऐड करूँगा। हमारा BGT12 है ये mssmail.org, और इसे मैं इनवाइट करूँगा इस क्लास में, और उसके बाद में इसकी ओनरशिप जो है दे दूँगा इस क्लास की, इस मेल को। तो इस पर क्लिक किया मैंने, और इसे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे मैंने इनवाइट पे क्लिक किया। आप देख पा रहे हैं ये इनवाइट ऑप्शन है। इनवाइट पे क्लिक किया तो इस ईमेल आईडी में एक मैसेज चले जाएगा। अब वो आपको मैसेज देखना है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं सिंगल स्क्रीन में डबल वर्क कर रहा हूँ। तो हमारे को एक, आप देखेंगे अभी तुरंत में एक मेल आया हुआ मिलेगा इसमें, इस स्क्रीन में। ये देखिए जीमेल में एक दिखाई दे रहा है। जीमेल में हम जा रहे हैं, यहाँ से जीमेल में आपको एक मेल मिलेगा। आप देख पा रहे हैं MM बालाघाट क्लासरूम इन्विटेशन टू को टीच सेकंड क्लास। आप यदि देख पा रहे हैं इसे, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है MM बालाघाट क्लासरूम इन्विटेशन टू को टीच सेकंड क्लास। इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसका इन्विटेशन जो है, इस क्लास का इन्विटेशन मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ये MM बालाघाट की जो अभी जो लिंक आई हुई है, जो मैंने भेजा है वो लिंक यहाँ आ गई। इस सेकंड क्लास में हमने MM बालाघाट को ऐड कर, ये सॉरी 12th क्लास को ऐड करने के लिए जो लिंक भेजा था वो हमारे इस स्क्रीन पे आ गई, मीन्स आपके सेकंड लैपटॉप में आ गई, और यहाँ पे आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे इसमें ये जो 12th क्लास का जो ईमेल आईडी है वो इसमें जुड़ा नहीं है, इसलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे मैं ज्वाइन करूँगा तो एक नया ईमेल आईडी आपको इस स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। वैसे ही मतलब जिस प्रकार से आप दोनों लैपटॉप में वर्क करेंगे, दोनों डेस्कटॉप में वर्क करेंगे, तो यहाँ का जैसे इन्विटेशन आपका एक्सेप्ट होगा, ज्वाइन होगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जिस प्रकार से आप टीचर ऐड करते हैं, सेम प्रोसेस है इसमें इसे ऐड करने का भी। देखिए सेकंड क्लास भी अब यहाँ पे दिखाई दे रही, क्योंकि इसके पहले सेकंड क्लास यहाँ नहीं थी। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे MM बालाघाट टीचर 12 जो है वहाँ ये ऐड होके आ गया है, ये एज अ टीचर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अब इस क्लास में, सेकंड क्लास में हमने नया ईमेल आईडी को ऐड कर लिया है। अब यहाँ से हम इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि MM बालाघाट टीचर जो 12th क्लास का जो जीमेल अकाउंट बना हुआ है, उन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एज अ टीचर ज्वाइन भी कर लिया है हमारी क्लास को। अब इसके लिए आपकी ओनरशिप चेंज करने के लिए देखो 3 डॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं। इस 3 डॉट्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, एक तो ईमेल, दूसरा रिमूव एंड नेक्स्ट जो है मेक क्लास ओनर। आप इसे क्लास का ओनर बना सकते हैं। तो रिमूव करने का ऑप्शन इसलिए हमारे पास आ रहा है क्योंकि ये सेकंड क्लास जो है वो क्रिएट हुई है हमारे ऑफिशियल आईडी से। जिस आईडी से क्लास क्रिएट होगी वही उसको रिमूव कर पाएगा। और मैं ओनरशिप चेंज कर दूंगा तो सब पूरा जो जो इसका कमांड है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस MM बालाघाट टीचर 12th में चला जाएगा। तो मेक क्लास ओनर पे हम क्लिक करेंगे तो एक पूछेगा ये, यू विल रिमेन द ओनर अंटिल द इन्विटेशन इज़ एक्सेप्टेड, है ना। तब जो है आप तभी ओनर बन पाएंगे जब तक कि आप उसका एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन्विटेशन, ठीक है। द न्यू ओनर विल गेन कंट्रोल ऑफ द क्लास इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू डिलीट इट। मीन्स वो जो नया ओनर है
वो पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पास चले जाएगा, यहाँ तक कि उस क्लास को डिलीट करने के लिए भी यदि आप उसको ओनर बना देते हैं तो एज अ ओनर के लिए हम इसको इनवाइट करते हैं। इस प्रकार से हमने इनवाइट का मैसेज भेज दिया। तो इसी प्रकार से ऑल क्लास टीचर्स को भी आप एज अ ओनर बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं एक नया मेल आ गया इस नए ईमेल आईडी में। मैं अभी फिर से बताऊंगा कि सिंगल स्क्रीन में मैं दो अलग अलग डिवाइस पर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन बताने के लिए सिंगल स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मेल में चले जाऊँगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक नया मेल आ गया हमारे को। इस पर टच किया और हम ओपन करेंगे। चलिए डायरेक्ट बैक चले जाते हैं और जीमेल में चले जाएंगे। देखिए जीमेल में एक नया मेल आया है, उसका नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसे ओपन किया हमने। आप देख पा रहे हैं जैसे उस जीमेल में गए तो एक नया नोटिफिकेशन हमें आया है, MM बालाघाट क्लासरूम ट्रांसफ़र क्लास सेकेंड। मीन्स ये आपको एज अ टीचर इसके पहले इन्होंने इनवाइट किया था, ये आप लिंक देख रहे हैं जिसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, और अब ये आपको क्लास ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिंक पे हम क्लिक करेंगे और इस क्लास ट्रांसफ़र का जो रिस्पॉन्स है वो हम देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स का एक ऑप्शन आ रहा है MM बालाघाट सेकेंड क्लास के लिए। तो इस पर हम रिस्पॉन्ड पे क्लिक करेंगे या टच करेंगे। रिस्पॉन्ड पे टच करने के बाद में बी अ क्लास ओनर लिख के आ रहा है, ये हैव बीन इनवाइटेड टू ओन द क्लास सेकेंड। मीन्स इनका इनविटेशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम इस क्लास के ओनर बन जाएंगे। इस प्रकार से आप इस क्लास के ओनर बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑफिशियल आईडी है उससे आप इस क्लास के ओनर बने हैं, और ओनर बनने के बाद में आप ऑफिशियल आईडी को आप इस क्लास से रिमूव कर सकते हैं। अभी हम इस ऑफिशियल आईडी में वापस जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे मैं सेकंड क्लास में जा रहा हूँ। ये सेकंड क्लास आपकी ओपन है, या फिर ऑल क्लासेस जो आपको देखना है, इसमें दो ही क्लास दिखाई देगी क्योंकि दो ही क्लास है, बाकी शिफ्ट कर दिया मैंने। ये दोनों क्लासेस इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने इसकी ओनरशिप चेंज कर दिया है। किसके लिए किसे दे दिया इसकी ओनरशिप? ये नए BGT12 को दे दिया है। तो मैं यहाँ से इस ऑफिशियल आईडी को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे? पीपल में जाएंगे हम और इसे हम रिमूव कर देंगे। आप देखेंगे हम ओनर बने हैं इस क्लास के, इसलिए यहाँ पे सबसे ऊपर में आ रहा है MM बालाघाट टीचर 12, और उसके बाद में बाकी के टीचर आ रहे हैं। तो हमारा ऑफिशियल आईडी यहाँ जो है वो देख लेते हैं कौन सा है। हमारा ऑफिशियल आईडी वो ये है, MM बालाघाट जो है हमारे ऑफिशियल आईडी है। इसके इस 3 डॉट पे टच करेंगे। टच करने के बाद में हम इसे रिमूव कर लेंगे। वापस ओनर बनाना बात अलग है, लेकिन यहाँ से रिमूव कर देंगे जिससे कि यह क्लास हमारे ऑफिशियल आईडी से रिमूव हो जाएगी। रिमूव पे फिर क्लिक किया हमने। इस प्रकार से यह क्लास हमारे ऑफिशियल आईडी से रिमूव हो जाएगी। और अभी तो यहाँ पे सेकंड क्लास दिखाई दे रही है क्योंकि प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद में मैं जब इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से सेकंड क्लास हट जाएगी। मीन सेकंड क्लास का कोई भी मैसेज आपको अब ऑफिशियल ईमेल आईडी पे नहीं आएगा। आप देख पा रहे हैं सेकंड क्लास हमारी यहाँ से हट गई है। इसी प्रकार से फर्स्ट को भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और उसकी ओनरशिप किसी और को दे सकते हैं। इससे आपको टीचर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको स्टूडेंट को किसी प्रकार से डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है। आपकी जैसी क्लासेस चल रही है वैसे ही चलेगी। चलिए हम फटाफट इसकी प्रोसेस कर देते हैं। फर्स्ट क्लास में फिर से ओनर ये इन्वाइट करते हैं हमारे MMBG12 को। उसके लिए हम पीपल में गए। इसी प्रोसेस को हम दोबारा फॉलो कर रहे हैं। पीपल में जाने के बाद में हमने उन्हें इनवाइट करने के लिए प्लस आइकॉन पर टच किया। प्लस आइकॉन पर टच करने के बाद में हमने bgt12@mssmail.org टाइप किया हमने इस प्रकार से, और इसे इनवाइट किया हमने। इनवाइट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे नया मेल आ जाएगा। हम डायरेक्ट बंद कर रहे हैं इसे नए आईडी में।
फर्स्ट क्लास के लिए एक मेल आएगा हमें से। आप देख पा रहे हैं एक नया मेल आ गया है इसमें, इसको ओपन करेंगे हम। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के सबसे ऊपर में, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, MM बालाघाट क्लासरूम इन्विटेशन टू को टीच फर्स्ट क्लास। चलिए फर्स्ट क्लास को फिर से टीचर बना देते हैं, ये 12 को, इसको ओपन किया हमने। फर्स्ट क्लास के लिए भी हम प्रोसेस कर रहे हैं। ज्वाइन कर लेते हैं इसे। ज्वाइन करते ही हम इस फर्स्ट क्लास में ऐड हो जाएंगे एज अ टीचर। उसके बाद में हम इसकी ओनरशिप चेंज कर देंगे। आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन में हमारा जो MMBGT 12 की स्क्रीन में एक फ़र्स्ट क्लास भी आ गई है। फर्स्ट क्लास आने के बाद में हम वापस से यहाँ जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं हमारा 12 जो है वो आया क्या नहीं। ये आ गया MM बालाघाट टीचर 12। और हम यहाँ से इनवाइट करते हैं ओनरशिप के लिए, मेक क्लास ओनर। हम इसे क्लास का ओनर बना देंगे। इस प्रकार से फर्स्ट क्लास भी हमारे MMBGT 12 में आ जाएगी और यहाँ से हट जाएगी। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक मैसेज आ गया होगा ओनरशिप के लिए। ये आप देख पा रहे हैं मेल में एक नया मेल आ गया है। फिर यहाँ हम गए, उसके बाद में यहाँ से हमने इसे बैक किया और बैक, और मेन स्क्रीन में चले जाएंगे। मेन स्क्रीन में जाने के बाद में आप देख पा रहे हैं इसमें कि MM बालाघाट ट्रांसफ़र करने के लिए आ रहा है क्लास फर्स्ट को। एक मेल आया, इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे हम। ओपन करने के बाद में इसे रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्ड किया हमने। रिस्पॉन्ड करने के बाद में इसे हमें एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद में हम इस क्लास के ओनर बन जाएंगे। और फिर MMBGT वाला जो है हमारा ऑफिशियल ID उसे हम रिमूव कर देंगे। एक्सेप्ट किया हमने यहाँ से। इस प्रकार से आपकी क्लास एक्सेप्ट हो जाएगी और आप इस क्लास के ओनर बन जाएंगे और ऑल कंट्रोल जो आपके पास आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट क्लास यहाँ आ गई। फर्स्ट क्लास आने के बाद में पीपल में चले जाइए आप, और आपका जो ऑफिशियल ID है उसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। आपका ऑफिशियल ID व्यू ऑल में देख लेते हैं। इस प्रकार से आप टीचर को भी, एज अ क्लास टीचर को भी आप क्लास का ओनर बना सकते हैं। और फर्स्ट टू 12th की जो हमारे पास आई है न्यू ID, वो उसी वर्क के लिए आई है, लेकिन अभी हम एक ही ID में सभी क्लास को ऐड कर रहे हैं। MM बालाघाट लिखा हुआ है, इस पर टच क्लिक करके हम यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे। इस प्रकार से आप इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में आपको देखना है कि आपके ऑफिशियल ID में कोई क्लास बची तो नहीं है। चलिए हम जाकर देखते हैं। क्लासेस में जाएंगे और थोड़ी देर में आप पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी क्लासेस नहीं है। नो क्लासेस हियर, मीन्स यहाँ के सभी क्लासेस हमने शिफ्ट कर दिया है। और आपको देखना है कि हमारे BGT में कौन सी क्लासेस है, तो उसके लिए इस पॉइंट पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लासेस में जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऑल क्लासेस हमारी दिखाई देगी। तो अभी स्टार्टिंग में हम एक ही ID में सभी क्लासेस ऐड कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड, इस प्रकार से ऑल क्लासेस हमारी जो है